9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। जी हाँ, आपको बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में लगातार चल रही सियासी घमासान की कि आखिरकार इस वक्त महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, शिवसेना पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। और यहाँ पर बात करें अगर बीजेपी और नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार यहाँ पर क्या कुछ करती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे शिवसेना सांसद संजय राउत की। संजय राउत की अगर बात करें तो वो शिवसेना पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, क्योंकि एक ऐसे नेता है जिन्होंने यहाँ पर अपनी जिंदगी की शुरुआत अगर करें तो यहाँ पर राजनीति में आना एक संयोग माना जाता है, क्योंकि पेशे से एक पत्रकार थे संजय राउत। और यहाँ पर कह सकते कि काफी तीखे मिजाज वाले पत्रकार संजय राउत माने जाते थे। इस वक्त भले ही संजय राउत न्यायिक हिरासत में है, लेकिन संजय राउत की अगर बात करें तो उनका राजनीतिक करियर जितना हर किसी को प्रभावित करता है, उतना ही उनका राजनीति में आने से पहले की जिंदगी भी प्रभावशाली है। उतना ही कह सकते हैं कि जनता के बीच उन्होंने अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि आज महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र की सियासत में उनका अच्छा खासा नाम है। इस वक्त संजय राउत न्यायिक हिरासत में है, क्योंकि उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं पात्रा चौल घोटाले को लेकर, जिसमें उन्हें आरोपी माना गया और कोर्ट ने उन्हें इस वक्त न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको यही बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से एक मामूली पत्रकार से संजय राउत आज महाराष्ट्र की सियासत में अपनी इतनी बड़ी पहचान बना पाए हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की चुनौतियों को कह सकते हैं झेला और उन चुनौतियों से निखर कर आज वो एक ऐसे नेता बन गए कि उनकी इतनी ज्यादा पहुंच है कि उनके जेल जाने से शिवसेना के प्रमुख यानी कि उद्धव ठाकरे बुरी तरह से टूटते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि जब तक संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ थे शिवसेना मजबूत खड़ी नजर आ रही थी। लेकिन जब से वो न्यायिक हिरासत में गए हैं, हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से शिवसेना धीरे धीरे टूटती हुई दिखाई दे रही है। और अब बात आ पहुंची है शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर। जी हां, जिसे लेकर लगातार यहां पर कह सकते हैं कि शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच मारामारी होती हुई भी दिखाई दे रही है। इस वक्त संजय राउत तो भले ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। आखिरकार क्या कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा किया है कि आज हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है, उनके बारे में सवाल करना चाहता है। तो आज के इस प्रोग्राम में आपको संजय राउत की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्से सुनाएंगे। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पात्रा चौल घोटाले में सजा काट रहे संजय राउत की जिंदगी की बात करें तो उनकी जिंदगी काफी ज्यादा दिलचस्प रही है। जी हाँ, संजय राउत जो कि अपने पेशे की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में कर चुके थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी आगे उन्हें लेकर जाएगी महाराष्ट्र की सियासत की ओर। जी हां, आपको बता दें कि संजय राउत जो राज्यसभा सांसद है, राजनीतिक दल शिवसेना से जुड़े हैं। संजय राउत ने अपने करियर की शुरुआत लेखक और पत्रकार के तौर पर शुरू की थी, जिसमें वो काफी सफल भी रहे। संजय राउत अब तक 9 किताबें लिख चुके हैं और उनकी आखिरी किताब साल 2013 में पब्लिश हुई थी। संजय राउत शिवसेना में प्रवक्ता होने के साथ साथ शिवसेना पार्टी के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं। बीते कुछ समय से संजय राउत शिवसेना में काफी हनक रही। वहीं जिस तरह से वो इस वक्त पात्रा चौल घोटाले के मामले में ईडी में गिरफ्त हैं, जिसे लेकर लगातार सियासत होती हुई दिखाई दे रही है। संजय राउत की अगर बात करें तो उनका जन्म 15 नवंबर 1961 को अलीबाग महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। उनके पिता की अगर बात करें तो उनके पिता हमेशा से चाहते थे कि संजय राउत अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाएं कि उन्हें हमेशा ही जाना जाए, और वाकई में पिता की ये ख्वाहिश संजय राउत पूरी भी कर चुके हैं। संजय राउत ने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के तौर पर की थी। राउत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। राउत ने सबसे पहले अपना करियर लोकसभा पत्रिका से शुरू
किया। बता दें कि दाऊद इब्राहिम छोटा राजन अंडरवर्ल्ड पर लिखी उनकी रिपोर्टिंग कि मुंबई में खासा चर्चा रहती थी। इसी वजह से पत्रकारिता जगत में उनमें राउत का बड़ा नाम होता गया और वो धीरे धीरे ही सही लेकिन बाला साहेब ठाकरे की नजरों में आ गए। कहा जाता है कि बतौर पत्रकार संजय राउत ने बाला साहेब की नजरों में अपने लिए एक खास जगह बना ली थी। जी हाँ, आना जाना बढ़ गया और इसी दौरान शिवसेना प्रमुख ने महज 29 साल की उम्र में राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बनाने की पेशकश रख दी, जिसके बाद शिवसेना प्रमुख के इस पेशकश को राउत ठुकरा नहीं सके और करीब 30 साल से वो आज भी सामना के कार्यकारी संपादक हैं। बात करें अगर संजय राउत की, तो संजय राउत हमेशा ही अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से संजय राउत अब जेल में सजा काट रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि साल 2007 में एमडीए के गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर स्थित पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट काम संजय राउत के रिश्तेदार प्रवीण राउत की गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। यहां एमडीए के 47 एकड़ जमीन पर कुल 672 घर बने। रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 35,000 से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने थे, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए, जिसके बाद जब इस केस में पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पुलिस ने संजय राउत के रिश्तेदार प्रवीण राउत की गुरु आशीष कंपनी पर ये घोटाले का चार्ज लगाया, जिसमें संजय राउत पर भी यहाँ पर संपत्ति जब्त की गई, क्योंकि ये साफ हो चुका था कि संजय राउत का भी इसमें हाथ है। बता दें कि संजय राउत के खिलाफ एक धमकी मामले में आईपीसी सेक्शन 504 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल उन पर यह आरोप लगा था कि जो इस केस की मुख्य गवाह है उसे जानलेवा धमकी संजय राउत ने दी थी। इस वक्त संजय राउत आर्थर जेल में न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं और 11 नवंबर को कोर्ट में उनकी एक बार फिर से पेशी होनी है। लेकिन इस बीच संजय राउत को लेकर महाराष्ट्र की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। तो ये थे शिवसेना पार्टी के सांसद संजय राउत के किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, किस तरह से वो राज ठाकरे का साथ पाकर शिवसेना में अपनी इतनी बड़ी जगह बना पाए हैं। और इस वक्त भले ही उनके ऊपर कोर्ट की तलवार लटकी हुई है, इंतजार रहेगा कि जब 3 नवंबर को पात्रा चौल घोटाले में एक बार फिर से कोर्ट में उनकी पेशी होती है तो आखिरकार क्या संजय राउत को कोर्ट से राहत मिलती है या फिर एक बार फिर से उनके खिलाफ कोर्ट कोई कड़ा फैसला सुनाता है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।